अस्सलाम वालेकुम। सियासत राउंडअप की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, इमरान खान का जेल ट्रायल ज़्यादा दिन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 9 मई के जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और अब 9 मई के GHQ हमला समेत तकरीबन 12 मुकदमात हैं, उनकी समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी और इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। जब समाअतें हो रही थी तो वहाँ पर देखा कि उन समातों को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। एक तो रोकना भी मकसद है और दूसरा सियासी मकासद से ज़्यादा उसमें कुछ ऐसी टच भी मिलती थी कि हर समात के बाद इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती थी जिसमें कोई ना कोई मुतनाज़ा बात की जाती थी और इस चीज़ को गवर्नमेंट सर्कल और ओवरऑल भी पॉजिटिव नहीं देखा जा रहा था। तो इसलिए अब जेल ट्रायल नहीं होगा। दूसरा, इमरान खान अपनी बहनों को गैर सियासी कहते हैं और उनकी बहनें भी कहती हैं कि वो गैर सियासी हैं, लेकिन अब कुछ अरसे से तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है। डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान जेल में हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। उनकी बहनों की तरफ से शिकायत की जाती थी, शिकवा किया जाता था कि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता और अब उनकी चूँकि कुछ अरसे से मुलाकातें भी हो रही हैं, तो जब आप जाती हैं अंदर अलीमा खानम, तो उनसे जाके अपने भाई से बातें होती हैं, उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त की जाती है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप बाहर आके अपने भाई की खैर खैरियत तक बताएँ तो ठीक है, आपको गैर सियासी भी कहा जा सकता है, लेकिन जब आप बाहर आती हैं और आप के बाहर गुफ्तगू करती हैं तो वहाँ पर आप पार्टी को डायरेक्शंस देती हैं और कारकुनान के लिए पैगामात होते हैं। तो किस तरह से आपको गैर सियासी कहा जा सकता है? आज भी यही हुआ। अडियाला के बाहर आपने बहुत सारी ऐसी बातें की और अक्सर इमरान खान गैर जिम्मेदाराना बातें भी कर देते हैं, कौमी इदारों के ख़िलाफ़, सरबराहान के ख़िलाफ़ भी ऐसी बातें कर देते हैं। आज भी जो उन्होंने जेल में बातें की वो बाहर आके एज़ इट इज़ शौकत जो अलीमा खानम हैं उन्होंने वो की और फिर ये जो बातें हैं ये पब्लिक फोरम पे डिबेट भी जनरेट कर देती हैं। सोशल मीडिया पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा शोर मच जाता है ऐसी बातों का। और फिर इंडिया वो बहुत सारी बातें पिक करते हैं और वावेला मच जाता है वहाँ पर कि ना जाने पाकिस्तान में क्या कुछ गलत हो रहा है। जेल मैनुअल उसकी अगर हम बात करें तो वो इजाज़त नहीं देता कि एक कैदी जो सज़ा याफ्ता है वो बराह रास्त कौम से एड्रेस करें और अलीमा खानम वो इसका ज़रिया बन जाती हैं। तो अगर अथॉरिटीज़ कल को कोई एक्शन लेती हैं तो फिर आपको शिकवा करना आपका नहीं बनेगा कि आपको इजाज़त दी गई मिलने की और उसके बाद आपने उसके खिलाफ वर्जी की, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अब हम बात करें अगर PTI, तो उनके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इंतशार है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। CM KP अली अमीन गंडापुर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनकी अपनी ये स्टेटमेंट है कि पार्टी के अंदर मुनाफिकीन मौजूद हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी तरह इमरान खान के नाम से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो मंसूब कर दी जाती हैं। इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है उन्होंने तहकीकात भी की, उनसे पूछा कि आपका सोशल मीडिया कहाँ से और कौन ऑपरेट कर रहा है और सोशल मीडिया पे जो भी कुछ पोस्ट किया जाता है वो किसकी ईमा पर किया जाता है, क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने बात की कि अक्सर इंडिया भी इन तमाम चीज़ों को पिक कर लेता है और वहाँ से प्रोपेगेंडा जनरेट होता है। तो ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने कुछ ज़्यादा ताउन इस तमाम मामलात पर नहीं किया है। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास जब कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते तो वो जलसे, जुलूस, एहतजाज और धरनों की तरफ आ जाते हैं और अब बारी आई है पेशावर की, वहाँ पर जलसा करने की। और अगेन KP में उनकी अपनी गवर्नमेंट है। अली अमीन गंडापुर जिन्हें पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और कई दफ़ा हमने देखा कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं पार्टी में बहुत सारे लोगों को उनके हवाले से। तो अली अमीन गंडापुर ख़ुद को उनको रेलेवेंट करने के चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कभी उनको अडियाला के बाहर हम देखते हैं और अब वो जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में 27 सितंबर को। ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान ने सबको ये टास्क दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने वहाँ पर लेकर आना है, इस जलसे को कामयाब बनाना है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि हकीकी आज़ादी का जो इन्हिसार है वो इस जलसे पर है। तो KP में हुकूमत है,
پی ٹی آئی کی دیکھتے ہیں لوگ وہاں پر باہر نکلتے ہیں یا نہیں، یہ تو 27 ستمبر کو پتہ چلی جائے گا. اور ایک بہت لمبے عرصے سے کوئی جلسہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیکھا، تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. آخر میں ایک بہت ہی اچھی خبر جو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان کا فخر ارشد ندیم، انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے فائنل مقابلے میں جگہ بنا لی ہے. یعنی فائنل کے لیے وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. جاپان کے شہر ٹوکیو میں جاری مقابلوں میں انہوں نے جیولن تھرو کے جو آخری راؤنڈ ہے اس میں ارشد ندیم نے 85.28 میٹر دور نیزہ پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اگرچہ جو فرسٹ 2 ان کی جو تھرو تھیں وہ 77 میٹر سے زیادہ دور تو نہیں جا سکی تھیں، لیکن بہرحال تھرڈ تھرو میں انہوں نے مقررہ جو ہدف ہے وہ حاصل کر لیا ہے. فائنل تھرسڈے کی شام کو کھیلا جائے گا. ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر قوم کا جو نام ہے وہ ضرور روشن کریں گے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.